डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के सरबराह गुलाम नबी आजाद ने जम्मू के नगरोटा में एक अवामी जलसे से खिताब किया। रैली में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आजाद ने कहा कि इलेक्शन करीब है और हर लीडर लोगों के पास वोट लेने आएगा, मगर आपको ऐसे उम्मीदवारों का इंतखाब करना होगा जो आपके मसाइल हल कर सके। उन्होंने कहा कि हजारों कश्मीरी पंडित हैं जिन्होंने दहशतगर्दी की वजह से वादी छोड़ दी। उनकी और दीगर तमाम लोगों की बाज़ाबादकारी की जरूरत है जो दहशतगर्दी की वजह से बेघर हुए हैं। मकामी KAS और IAS अफसरान को दूर दराज इलाकों का ख्याल रखना चाहिए। दूर दराज इलाकों के स्कूलों में तदरीसी अमले और अस्पतालों और डिस्पेंसरियों में डॉक्टरों की कमी है। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि उन्होंने रोशनी एक्ट मुतारिफ कराया जिसका मकसद गुजर और बेज़मीन लोगों के लिए ज़मीन के हुकूक को यकीनी बनाना है, मगर अफसोस है कि इस एक्ट को ख़त्म कर दिया गया है और गरीबों से ज़मीन भी छीनी गई है। उन्होंने कहा कि इक़्तिदार में आने पर वो इसे मुकम्मल तौर पर लागू कराएंगे। पार्लियामेंट का तो 100% है, वो अपने टाइम अनुसार हो रहा है। विधानसभा के मैं अनुमान ही लगा सकता हूं, मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है न इलेक्शन कमीशन के साथ और न ही सरकार के साथ इस बारे में, लेकिन आज नहीं होगा तो 4 महीने में तो होना ही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर की लाइन रेखा खींच दी है, तो उससे पहले 3 महीने शुरू होना चाहिए, क्योंकि हमारा 7-8 फेजेस में होता है, उसको 3 महीने लगते हैं। तो ये साल तो मुझे लगता है इलेक्शन का ही है। देखिए, मेरी पार्टी तो जरूर लड़ेगी, मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है। कह रहे हैं कि आप भी लड़ सकते हैं अलग-अलग सीट पे। नहीं, सवाल यह है कि मुझे प्रचार भी तो पार्टी का करना है, तो अगर मैं खुद लड़ा तो एक जगह फंस जाऊंगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है, NC को जो भी हुकूमत में दे दे उसमें वो जा सकते हैं। वो BJP हो, वो कांग्रेस हो, वो ममता हो, वो समता हो, वो नीतीश कुमार हो, वो बंगाल हो, वो तमिलनाडु हो, वो कन्याकुमारी हो, हर किसी में सरकार बनाने के लिए वो जा सकते हैं। आपने मेरी ज़बानी क्यों सुनी है? आज आपने देवेंद्र राणा का इंटरव्यू सुना, वो खुद कई दफा BJP, और हद तो ये मुझे तो मालूम था ये सब, लेकिन मैं हर चीज बोलता नहीं, मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बोलता, लेकिन अब द कैट हैज कम आउट ऑफ द बैग। देवेंद्र राणा जी ने, जो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट थे और CM के एडवाइजर थे, वो कहते हैं मैं CM के साथ खुद गया हूं मिलने के लिए। 370 खत्म होने के बाद भी सबसे आश्चर्य की बात है कि जितनी गालियां NC ने BJP को पार्लियामेंट में नहीं दी, पार्लियामेंट में अकेला था, पार्लियामेंट जहां बोलना था वहां नहीं बोले, बाद में दी, लेकिन पार्लियामेंट के बाद भी BJP में जाने के लिए तैयार है। आप क्या भरोसा? फार्मर्स एजिटेशन दूसरी दफा बड़े पैमाने चले। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वो एक ही दफा इसको खत्म करने, सरकार के लिए भी ये ठीक नहीं होगा और फार्मर्स के लिए भी ठीक नहीं होगा और दिल्ली की जनता के लिए भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली में आने जाने वाले जो लोग हैं उनको भी दिक्कत होगी। और